हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में है वो हम आपके रिफंड जो लेसन है 5 चैप्टर 5 उसके पार्ट 3 में आ चुके हैं। आगे की स्टोरी हम स्टार्ट करेंगे। अभी तक आपने देखा कि हिस्ट्री मास्टर ने किस प्रकार से क्रॉस क्वेश्चन किए वॉशरकॉफ से, और हिस्ट्री मास्टर के बाद में अब फिजिक्स टीचर अपनी जगह लेंगे वॉशरकॉफ से क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए। The physics master takes the place of the history master. Physics master history master का स्थान लेते हैं वॉशरकॉफ। Now we will see something you tricksters. अब हम देखेंगे कुछ you tricksters. Tricksters माने होता है चालबाज, जो चाल फेर करता है। तो वॉशरकॉफ फिजिक्स टीचर को चाल फेर वाला बोलता है कि now we will see something you tricksters. तो फिजिक्स मास्टर एनर्जेटिकली, थोड़ा ऊर्जावान होते हुए फिजिक्स मास्टर बोलते कम कम आइए आइए। देखते हैं वॉशरकॉफ डिफिएंटली यानी बेखटक, बिना कोई बात किए चुनौती देते हुए। वॉशरकॉफ का जो मूड है वो इस तरीके का है। बोलता है वेल व्हाट्स गोइंग टू हैपन, अब क्या होने वाला है। आस्क योर क्वेश्चंस और डोंट, तुम अपने प्रश्न पूछो या नहीं पूछो। I haven't got any more time to waste. मेरे पास टाइम वेस्ट करने के लिए अब नहीं है। He stares at the physics master who smiles in agony. वह वॉशरकॉफ फिजिक्स मास्टर की तरफ देखता है जो कि अति पीड़ित एगोनी की पोजीशन में दिख रहा है, बहुत ही पीड़ित व्यक्ति लग रहा है। We called you the cannibal. वॉशरकॉफ बोलता है कि फिजिक्स मास्टर को कि हम तो तुमको कैनिबल बोलते थे, आदमखोर। कैनिबल माने ऐसा व्यक्ति जो मांस खाता है, आदमियों को खाता है, बुरी सी शक्ल होती है उसकी, उटपटांग, तो उसको फिजिक्स मास्टर को वो कैनिबल बोलता है वॉशरकॉफ। आदमखोर तुमको हम बुलाते थे बिकॉज यू आर ऑलवेज चूइंग योर थम्स, क्योंकि तुम हमेशा अपने अंगूठे को चूसते रहते थे, चबाते रहते थे। जस्ट एज यू आर डूइंग नाउ, जैसा कि तुम अब कर रहे हो। The master removed his thumb hastily. The rest of the staff smiled. तो तुरंत फिजिक्स मास्टर की जो आदत है अंगूठा चबाने की, वो अपना अंगूठा जल्दी से हटा लेता है और बाकी स्टाफ ये देख करके मुस्कुराता है। That's what we called you. Oh, by the way, do you remember the day you tripped? वो कहता है हाँ, तो हम सही पुकारते थे। बाय द वे, खैर, क्या तुमको याद है वो दिन जब तुम ट्रिप्ड, फिसल गए थे, एंड फेल फ्लैट इन द आइसल, और तुम गलियारे में बिल्कुल सपाट गिर गए थे। डू यू नो हु टाइड अ स्ट्रिंग अक्रॉस फ्रॉम डेस्क टू डेस्क, सो यू वुड डू दैट, आई डिड इट। तुमको पता है कि जो रस्सी बांधी थी एक डेस्क से दूसरी डेस्क में, वो रस्सी किसने बांधी थी। तो यू हैड डू दैट, तुमने वो किया, और आई डिड इट, और मैंने ऐसा किया था। तुम गिर गए थे और मैंने ऐसा किया था। तो अब वो पुरानी कोई बात को याद दिलाता है फिजिक्स मास्टर को, जिसमें कि फिजिक्स मास्टर, बच्चे शरारत करते हैं, डेस्क में रस्सी बांध देते हैं जिससे कि पैरों में उलझ करके कोई व्यक्ति गिर जाता है। तो ऐसा फिजिक्स मास्टर के साथ में किया था, तो वो याद दिलाता है वॉशरकॉफ उसका मजाक उड़ाने के लिए। That's what we called you. Oh, by the way, do you remember the day you tripped and fell flat in the cell? Do you know who tied a string across from desk to desk, so you would do that? I did it. वॉशरकॉफ फिजिक्स मास्टर सुन करके फ्यूरियसली, बड़ा ही गुस्से में हो जाता है। यू, तुमने किया था। वॉशरकॉफ, डोंट गेट एक्साइटेड, इतना ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है लिटिल मैन, छोटे आदमी। आस्क मी अ हार्ड क्वेश्चन इंस्टीड, थोड़ा कठिन प्रश्न पूछना मुझसे सरल की बजाय। प्लाउ मी, तो मुझे हल करने दो, क्वेश्चन करो। फिजिक्स मास्टर कंट्रोल्स हिमसेल्फ, इन बातों से वो खुद को कंट्रोल करता है थोड़ा, क्योंकि गुस्सा तो उसको आता है पर वो गुस्से को रोक लेता है। वेल अवेयर दैट वॉशरकॉफ इज ट्राइंग टू इरिटेट हिम वेरी स्वीटली, उसको पता है कि वॉशरकॉफ उसको चिढ़ाने का प्रयास कर रहा है, परंतु वो बड़ी ही मीठी आवाज में उसको बोलता है काइंड ऑफ यू, वेरी काइंड ऑफ यू। एंड नाउ टेल मी हेयर वॉशरकॉफ, डू क्लॉक्स इन चर्च स्टिपल्स रियली बिकम स्मॉलर एज यू वॉक अवे फ्रॉम देम। वो कहता है, वॉशरकॉफ से बोलता है, महोदय हम आपके प्रति बड़े दयालु हैं,
चिंता मत करो। और अब मुझे बताओ वॉशरकॉफ कि जो चर्च की स्टीपल्स हमारे होते मीनार, तो आपने देखा हो ईसाइयों का जो चर्च होता है वो ऊंची मीनार होती है जिसके ऊपर घड़ी भी लगी होती है। तो वो कहता है, क्वेश्चन उसका ये है फिजिक्स मास्टर का कि चर्च की मीनार के ऊपर जो घड़ी होती है, क्या वो घड़ी और भी छोटी होती जाती है जब हम उससे दूर होते जाते हैं? ठीक है ना। तो जब हम उस घड़ी से मीनार, चर्च की मीनार से दूर होते जाते हैं तो क्या वो घड़ी छोटी होती जाती है? और डू दे मेयरली अपीयर टू बिकम स्मॉलर, या फिर वो केवल छोटी दिखती हुई प्रतीत होती है? बिकॉज ऑफ एन ऑप्टिकल इल्यूजन, दृष्टि भ्रम के कारण। ऑप्टिकल इल्यूजन माने होता है भ्रम, तो दृष्टि भ्रम, उसके कारण से क्या वो छोटी होती दिखती है? तो क्वेश्चन उसका आप समझ गए होंगे। उसने पूछा कि जब हम घड़ी से दूर होते जाते हैं तो क्या वो घड़ी छोटी होती जाती है, या फिर ये केवल हमारी आंखों का धोखा है, दृष्टि भ्रम है ये हमारा? तो वॉशरकॉफ बोलता है, व्हाट एब्सोल्यूट रॉट, क्या बदबूदार, क्या फालतू क्वेश्चन है। हाउ शुड आई नो, मैं कैसे जानूं? वेन एवर आई वॉक अवे फ्रॉम क्लॉक्स दे गेट लार्जर, जब कभी हम दूर जाते हैं तो वो घड़ी हमको बड़ी होती दिखती है। इनवेरिएबली इफ आई वॉन्ट दैम टू गेट स्मॉलर, यदि मुझे वो छोटी दिखनी है, आई टर्न अराउंड, तो मैं गोल गोल चक्कर लगाता हूँ, एंड वॉक राइट अप टू दैम, और उसके सामने खड़ा होता हूँ, एंड देन दे आर नॉट स्मॉल एट ऑल, और तब भी छोटी नहीं दिखती है। यानी वो ऊट पटांग आंसर देता है। तो फिजिक्स मास्टर बोलता है, इन अ वर्ड, देयरफॉर इन अ वर्ड, तुम जो कह रहे हो उसको शब्दों में बताओ, इसलिए इसको शब्दों में बताओ। तो वो सर को बोला, इन ए वर्ड, शब्दों में, देयरफॉर यू गिव मी अ पेन इन द नेक, शब्दों में मतलब ये है कि तुमने मेरी गर्दन में दर्द कर दिया। यू आर एन आस, तुम गधे हो। दैट्स माई आंसर, और ये मेरा उत्तर है। तो बड़ा ही रूट उत्तर देता है, वो खराब उत्तर देता है क्योंकि वो चिढ़ाना चाहता है टीचरों को। तो फिजिक्स मास्टर फ्यूरियसली, और भी गुस्सा होकर के, इज दैट योर आंसर, क्या ये तुम्हारा उत्तर है? ही कंट्रोल्स हिमसेल्फ, वो अपने ऊपर नियंत्रण करता है, करने की कोशिश करता है। ए डिफिकल्ट आंसर, बड़ा ही कठिन उत्तर है, बट ए मोस्ट ब्रिलियंट वन, परंतु बहुत ही अच्छा उत्तर है। आई विल एक्सप्लेन, दैट इज टू से, आई विल एक्सप्लेन, हाँ मैं एक्सप्लेन करूंगा ये कैसे अच्छा उत्तर है। मैं कहता हूं कि मैं एक्सप्लेन करूंगा। विद अ साई ही गेट्स ऑन विद इट, वो आ भरता है थोड़ा सा आराम लेते हुए। when we talk of the ass we always notice, तो ये वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है फिजिक्स मास्टर उसके जवाब को, कि देखो जब हम गधे के बारे में बात करते हैं तुम हमेशा नोटिस करते हैं, हम हमेशा नोटिस करते हैं। तो स्टाफ एंग्जसली, चिंतापूर्वक उत्तर सुनने के लिए स्टाफ भी उत्सुक है कि ये क्या बोलेगा, इसका जवाब क्या देगा, एक्सप्लेन क्या करेगा, जबकि फिजिक्स मास्टर को उसने गधा बोल दिया। यस यस, हाँ हाँ हाँ, बताओ बताओ, स्टाफ बोला। फिजिक्स मास्टर बोला, दैट हिज लुक इज सैड, देखो हमने देखा है कि नोटिस किया है कि वो जो गधा है वो दुखी दिखता है, सैड दिखता है, ठीक है ना। देयरफॉर, इसलिए, ही थिंक्स सडनली फ्रॉम ट्रिम्फेंट, आई हैव गॉट इट, वो जवाब देने की कोशिश करता है। हालांकि ऐसे प्रश्नों का जवाब वो नहीं दे सकता, जब कोई किसी को गधा बोल दे तो वो कैसे एक्सप्लेन करे कि उसने सही उत्तर दिया है। पर वो सोचता है, अचानक से कुछ उसको वो सोच लेता है दिमाग में, और विजय खुशी उसके चेहरे पर आती है। हाँ हाँ, मैंने ढूंढ लिया, आई हैव गॉट इट, ढूंढ लिया। वॉशरकॉफ वरीड, वॉशरकॉफ चिंता में पड़ते हुए, व्हाट हैव यू गॉट, क्या क्या मिल गया तुमको? यू विस्कर्ड बबून, तुम गलमुच्छे बंदर, तुमको क्या मिल गया? ये तो गाली देता है उसको, बंदर बोलता है, गलमुच्छे मूछों वाला बंदर बोलता है उसको, फिजिक्स टीचर को। तो फिजिक्स मास्टर बोलता है, आई हैव गॉट इट, मुझे मिल गया है, एंड द आंसर इज राइट, और तुम्हारा उत्तर सही है। यानी आप सोच सकते हैं कि वो कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं। और ये जो राइटर है, प्ले राइटर हमारा फ्रिज करंथी, ये भी बहुत ही आशावादी वन एक्ट प्ले लिखते हैं। यानी कोई व्यक्ति किसी को गाली दे रहा है और गाली सुन करके भी अपने मन को शांत करके किस प्रकार से उत्तर देना है, ये भी बहुत कम लोगों में ऐसा गुण होता है। परंतु ये शिक्षक जो हैं, जो भी, वो बड़े ही आत्मीयता से, शांति से उसकी बात, गालियों को सुनते हुए उसका जवाब भी देते हैं। तो आप इस बात को नोटिस करें सभी स्टूडेंट्स। वाई इज द लुक ऑफ द आस सो सैड, देखो गधे की जो शकल होती है वो इतनी दुखी क्यों दिखती है, क्यों दिखता है वो? वाई इन जनरल
आर ऑल ऑफ अस यूजुअली सो सैड, और सामान्यतः हम सब भी दुखी, इतने दुखी क्यों दिखते हैं? बिकॉज वी आर ऑल द विक्टिम्स ऑफ इल्यूजन, क्योंकि हम सभी इल्यूजन, भ्रम के शिकार होते हैं, विक्टिम्स होते हैं, हम सब भ्रम में पड़ जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। Buffet of what illusions can affect the extremely primitive apperceptive powers of an ass. अब वो देखिए किस प्रकार से बोलता है कि जिस प्रकार से दिलचस्पी लेते हुए हम ये कहें कि जो भ्रम है, इल्यूजन्स जो हैं, वो अत्यंत रूप से प्राचीन आत्मदर्शन जो होता है, गधे के अंदर इस चीज़ की ताकत होती है, पावर होती है, उसने प्राचीन आत्मदर्शन को वो मानता है, बड़ा हमेशा वो दुखी गंभीर सा दिखता है। ऑब्वियसली द इल्यूजन्स ऑफ द सेंसेस, जो इल्यूजन्स होते हैं, भ्रम, और जो सेंसेस से पैदा होते हैं, इंद्रियों से जो दृष्टि भ्रम होता है, हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, ये आप जानते हैं, देखना, चखना, ये सब, तो इंद्रियों से जो भ्रम होता है हमारे अंदर, फॉर द आस लेक्स इमेजिनेशन, क्योंकि देखो गधे के इमेजिनेशन की तो कमी होती है, कल्पनाशीलता उसमें होती नहीं है। एंड दीज मस्ट बी नन अदर देन ऑप्टिकल इल्यूजन्स, और ये सब दृष्टि भ्रम के अलावा और कुछ हो नहीं सकता है। सिंस द आस, चूंकि जो गधा है, लाइक अस, हमारी तरह, ऑब्जर्व्स, वो देखता है, दैट ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू बिकम स्मॉलर एज ही मूव्स अवे फ्रॉम देम, कि जो चीज़ें जब वो दूर जाता है किसी चीज़ से तो वो चीज़ें छोटी होती दिखती हैं। द कैंडिडेट हैज़ गिवन अस ए मोस्ट एक्सीलेंट आंसर इन कॉलिंग आवर अटेंशन टू एन एनिमल हुज एक्सप्रेशन इज मेलंकोली। तो वो कहता है फिजिक्स मास्टर के जो कैंडिडेट है, इसने हमको बहुत ही अच्छा उत्तर दिया है, ये बता करके कि किस प्रकार से हमारा अटेंशन, एनिमलों का जो, जानवरों में जो अटेंशन होता है, वो उनका जो एक्सप्रेशन होता है वो बड़ा ही मेलंकोली टाइप का, डिजेक्शन, निराशावादी टाइप का होता है। बिकॉज इट्स सेंसेस आर डिसेप्टिव, क्योंकि उनके जो सेंसेस होते हैं वो धोखेबाज होते हैं, उनको धोखा दे देते हैं, वो समझ ही नहीं पाते, गधा भी नहीं समझ पाता कि वास्तव में हकीकत क्या है, और वो इल्यूजन भ्रम में पड़ जाता है। टू पुट इट इन अनदर वे, और दूसरे तरीके से भी इस बात को याद करें, बिकॉज द अपरेंट डिक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि किसी भी वस्तु में, वस्तु के साइज में स्पष्ट रूप से जो डिक्रीज होता है, जो कमी आती है आकार में, इन दिस केस अ क्लॉक, जैसे कि इस घड़ी के केस में आ रही है आकार में कमी, इज टू बी एस्क्राइब्ड टू ऑप्टिकल इल्यूजन, इस बात को हम दृष्टि भ्रम के ऊपर आरोपित कर सकते हैं। द आंसर वाज करेक्ट, उत्तर सही था। आई सर्टिफाई, मैं स्पष्ट करता हूँ, देयर फोर दैट द कैंडिडेट में बी गिवन वेरी गुड इन फिजिक्स, इसका मतलब कैंडिडेट को सही उत्तर दिया, गधे के दृष्टि भ्रम की तरह सबका, मुझे उसने गधा बोला तो दृष्टि भ्रम के कारण है, ये सब बना बनू के वो उत्तर वेरी गुड बोलता है फिजिक्स टीचर, कि उसको फिजिक्स में वेरी गुड दी जाए। द प्रिंसिपल राइटिंग, प्रिंसिपल लिख लेता है कागज पर, फिजिक्स वेरी गुड, फिजिक्स वेरी गुड, बहुत अच्छा किया फिजिक्स में। द स्टाफ, स्टाफ तो बिल्कुल सपोर्ट करता है, ब्रावो ब्रावो, बधाई देते हैं। दे सराउंडेड द फिजिक्स मास्टर, जब पूरा स्टाफ फिजिक्स मास्टर के चारों ओर उसको घेर लेता है, स्टैपिंग हिम ऑन द बैक, उसकी पीठ थपथपाता है, एंड शेकिंग हिज हैंड्स, उससे हाथ मिलाता है, वाइल ही सिंक्स इनटू हिज चेयर कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, परंतु फिजिक्स मास्टर अपनी कुर्सी में शर्म के मारे पे इतनी घुस जाता है और पूरी तरीके से मानो वो थका हुआ है मानसिक रूप से। तो यहाँ आप देखेंगे कि किस प्रकार से फिजिक्स टीचर ने उसको गधा कहने पर भी उसको बात को एक्सप्लेन कर दिया और उसको सही ठहरा दिया। तो यहाँ दोनों की चतुरता दिखती है, जो वॉसरकॉफ है वो बेवकूफ़ बना रहा है, गालियाँ दे रहा है, परंतु टीचर सहन करते हुए उसकी बात को सुन रहे हैं। वॉसरकॉफ तो इस बात को सुन करके वॉसरकॉफ बोलता है, आई प्रोटेस्ट, मैं विरोध करता हूं इस बात का। तो प्रिंसिपल साइलेंसिंग हिम विद ए जेस्चर, संकेत करके उसको चुप करा देता है वॉसरकॉफ को। द एग्जामिनेशन इन ज्योग्राफी, अब परीक्षा भूगोल की होना है। द ज्योग्राफी मास्टर टेक्स द प्लेस फेसिंग वॉसरकॉफ, अब भूगोल का जो मास्टर है वो वॉसरकॉफ की तरफ अपना चेहरा करता है। वॉसरकॉफ, जस्ट लुक एट हिम, उसकी तरफ देखो। द ओल्ड हिपोक्रेट, पुराना पाखंडी आदमी। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। एनी हाउ निटविट, महामूर्ख, निटविट माने मूर्ख, मूर्ख तुम कैसे हो।
तो भूगोल के टीचर को भी वो इस तरीके से गाली दे के बात करता है। ज्योग्राफी मास्टर, आई बेग योर पार्डन, कृपया क्षमा करें आप, मतलब वो कहने कुछ करता है बेचारा कि क्या करे वो। वॉसरकॉफ बोला, माई नेम यूज टू बी इन योर क्लास बुक, देखो मेरा नाम तुम्हारी क्लास बुक में लिखा हुआ होता था। ज्योग्राफी मास्टर को बोलता है, डिडंट इट, क्या ऐसा नहीं होता था? यू ओल्ड रिप्रोबेट, तुम अनैतिक आचरण करने वाले, यू जस्ट वेट, तुम इंतजार करो देखता हूं, आई विल फिक्स यू ऑल राइट, तुमको मैं अभी ठीक ठाक कर दूंगा। ज्योग्राफी मास्टर, टेल मी कैंडिडेट, आवेदक मुझको बताओ, क्योंकि उन टीचरों की तो बेचारों को सुनना है और उसको उनको क्वेश्चन पूछना है। ज्योग्राफी मास्टर इम्पचेबल यानी कि कूल हेडेड, अपना ठंडा करते हुए दिमाग को, अविचलित, उसकी बात को अविचलित होते हुए बोलता है, प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताओ। अब देखिए उसका क्वेश्चन क्या है ज्योग्राफी मास्टर का, व्हाट सिटी ऑफ द सेम नेम इज द कैपिटल ऑफ द जर्मन प्रोविंस ऑफ ब्रुंसविक। जर्मन प्रांत ब्रुंसविक की राजधानी का के जैसा सेम नाम किस शहर का है? ठीक है, जर्मन प्रांत ब्रुंसविक की राजधानी के जैसा सेम नाम किस शहर का है, क्वेश्चन ये है। तो वॉसरकॉफ बोलता है, व्हाट अ डम क्वेश्चन, कितना बेकार का क्वेश्चन है। द आंसर्स अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, उत्तर प्रश्न में ही दिया हुआ है। ज्योग्राफी मास्टर खुश होते हुए, प्लीज होते हुए, इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है? एंड द आंसर व्हाट इज इट, और उत्तर क्या है उत्तर? वॉसरकॉफ, सेम ऑफ कोर्स, सेम ही है उसका उत्तर। तो if the name of the city is the same, यदि उस शहर का नाम सेम है, then the name of the city is same, तो उस शहर का नाम भी सेम है, राइट? ठीक है। if it isn't, यदि ऐसा नहीं है, I fail, तो मैं फेल हो गया, and you refund my tuition fee, और मेरी ट्यूशन फी तुम वापस करो। The geography master, अब वो बड़ी आफत है उनके लिए, वो जो भी बोलता है कुछ भी बोल देता है। तो ज्योग्राफी मास्टर बोलता है, आंसर इज करेक्ट, उत्तर सही है। द नेम ऑफ द सिटी इज सेम, शहर का नाम सेम है, यानी सेम शहर का नाम जैसा बोलता है उसी के अकॉर्डिंग जवाब देते हैं। अब उसको एक्सप्लेन भी करना है ज्योग्राफी मास्टर को, उसने आंसर करेक्ट किया है तो कैसे है। Gentlemen, the candidate shows exceptional knowledge of the history of the city of Brunswick. Gentlemen, ये जो हमारा कैंडिडेट है, इसने बिल्कुल ब्रुंसविक शहर की इतिहास को बारे में अपवाद रूप से बहुत अच्छी नॉलेज अपनी बताई है ब्रुंसविक शहर के बारे में। देयर इज अ लीजेंड, ये एक पुरानी कहानी है, दैट वंस, कि एक बार, एज द एम्परर बारबरोसा वाज राइडिंग इनटू द सिटी, कि वहाँ का जो राजा है ब्रुंसविक का, बारबरोसा वो जो था, वो एक बार शहर में घूम रहा था, घोड़े पर अपने पे जा रहा था। ही मेट अ यंग पीजेंट गर्ल, तो उसको एक जवान किसान लड़की दिखी, हु वाज मंचिंग ए बन, वह कुछ बन चबा रही थी, यानी कुछ च्युइंगम टाइप की जो चीजें होती हैं बन, वो चबा रही थी। एंड हुज माउथ वॉज फुल, और उसके कारण उसका मुंह भरा हुआ था। ही कॉल्ड आउट टू हर, तो राजा ने उसको बुलाया। गॉड ब्लेस यू, व्हाट्स द नेम ऑफ द सिटी, उस राजा ने पूछा, भगवान तुमको सुखी रखे, गॉड ब्लेस यू, इस शहर का नाम क्या है? एंड द पीजेंट गर्ल आंसर्ड, तो उस किसान लड़की ने जवाब दिया, सेम टू यू सर, सर सेम टू यू। अब देखिए यहाँ पर अंतर क्या है, उसने पूछा गॉड ब्लेस यू, उसके जवाब में लड़की ने जवाब दिया था सेम टू यू, ठीक है, न कि उसने शहर का नाम बताया था, व्हाट्स द नेम ऑफ द सिटी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, पर इसका जवाब नहीं दिया था उसने, केवल लड़की ने ये गॉड ब्लेस यू का जवाब दिया था सेम टू यू। पर अब ये बात को तो सेट करना है आंसर को ज्योग्राफी मास्टर को, तो बोलता है, देन शी स्टॉप्ड, सेम टू यू सर बोल करके वो लड़की चुप हो गई, बिकॉज हर माउथ वाज फुल, क्योंकि उसका मुंह भरा हुआ था। एंड द एम्परर लाफ्ड एंड सेड हो हो, तो उस बात को सुन के राजा हंसा और उसने कहा हो हो, सो द नेम ऑफ द सिटी इज सेम, तो इस शहर का नाम सेम है।
and for many years thereafter he never referred to Brunswick except by that title. और कई सालों तक उसके बाद भी उस राजा ने उसके बाद उसका जो ब्रुंसविक का उल्लेख ही नहीं किया, तो वो उसी नाम से शहर चलता रहा, सेम नाम से. He turns to wink solemnly at his colleagues. ये कहते हुए ज्योग्राफी मास्टर और अपने जो साथी हैं उनकी तरफ आंख मार करके मुड़ता है. द आंसर इज एक्सीलेंट. उत्तर बिल्कुल एक्सीलेंट है. द कैंडिडेट इज एंटाइटल्ड टू ए ग्रेड ऑफ एक्सीलेंट इन ज्योग्राफी. हमारा जो कैंडिडेट है वो भूगोल में भी एक्सीलेंट की ग्रेड पाने का हकदार है. इंटाइटल्ड माने हकदार है. He returns to his place to be showered with congratulations. और ज्योग्राफी मास्टर अपनी जगह पर आके बैठ जाता है, उसको खूब सारी बधाइयाँ मिलती हैं. प्रिंसिपल राइटिंग लिखते हुए लिख लेता है ज्योग्राफी एक्सीलेंट, भूगोल भी एक्सीलेंट, बहुत अच्छा रहा. Thus far the candidate has come थ्रू विथ फ्लाइंग कलर्स. देखिए हमारा कैंडिडेट बहुत अच्छे तरीके से नंबर पा रहा है. ओनली द एग्जामिनेशन इन मैथमेटिक्स इज लेफ्ट. केवल अब गणित की परीक्षा रह गई है. शुड ही पास दैट ही विल हैव पास द एंटायर एग्जामिनेशन. तो उसको पूरी परीक्षा पास कर लेनी चाहिए, ऐसा मानते हैं. वॉशर को बोला नर्वसली. बेचारा नर्वस हो चुका है क्योंकि वो भी बहुत कम बज्जर नहीं है, मास्टर भी बहुत चालू हैं, तो सब परीक्षा में उसको पास कर रहे हैं, तो वो थोड़ा नर्वस भी हो जाता है वॉशर को, क्योंकि अब लास्ट एग्जाम बचा है गणित का और उसको फेल होना है, परंतु मास्टर उसको फेल नहीं होने दे रहे. अब वॉशर बोलता है आई एम गोइंग टू बी मोर केयरफुल नाउ. अब मैं और भी थोड़ा केयरफुल रहने जा रहा हूँ. द मैथमेटिक्स मास्टर टेक्स हिज प्लेस फेसिंग वॉशरकॉप. और अब गणित का मास्टर वॉशरकॉप की तरफ मुड़ता है. द अदर मास्टर्स आर मच वरीड. दूसरे जो मास्टर हैं और सब्जेक्ट वाले वो थोड़ा चिंता में पड़ जाते हैं. बट द मैथमेटिक्स मास्टर एश्योर्स देम विद अ जेस्चर दैट दे मे डिपेंड ऑन हिम. परंतु गणित का जो मास्टर है वो उन सबको इश्योर कर देता है कि इशारा करके कि उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब वो मुझ पर डिपेंड रहें, कोई बात नहीं है. तो अब मैथमेटिक्स मास्टर वॉशरकॉप बोलता है सो हियर यू आर ओल्ड सिक इन द मड. अब देखिए हर टीचर को वो कुछ ना कुछ गाली देता है, तो वो अब मैथमेटिक्स मास्टर को क्या बोलता है, ओ तो अब तुम आओगे ओल्ड सिक, पुरानी छड़ी, इन द मड, कीचड़ में लगी हुई पुरानी छड़ी. डू यू नो We used to call you old sick in the mud. क्या तुम जानते हो हम तुमको क्या कहते थे स्कूल के टाइम पे? ओल्ड सिक इन द मड. छड़ी, पुरानी छड़ी जो कि मट्टी में कीचड़ में लगी हुई हो, ऐसी छड़ी उस गणित टीचर को वो बोलता है. बिहाइंड योर बैक sick in the mud. Do you know we used to call you old sick in the mud behind your back. वो कहता है तुम्हारे पीठ पीछे हम तुमको पुरानी छड़ी जो मट्टी में कीचड़ में लगी हुई पुरानी छड़ी बोलते थे. You had better brush up your wits. अपने दिमाग को अच्छे से साफ कर लो. If you think, यदि तुम ये सोचते हो यू आर गोइंग टू पुट वन ओवर ऑन मी, कि तुम फिर से मुझ पर हावी हो जाओगे, आई विल स्टार्ट ऑफ बाय टेलिंग यू अ फ्यू थिंग्स अबाउट मैथमेटिक्स. तो तुम मुझ पर हावी हो उससे पहले ही गणित के बारे में अपनी नॉलेज में तुमको कुछ बता देता हूं. वो बोलता है उसको 2 times 2 is 5. देखो 2 और 2 को जोड़े तो 5 होते हैं. एंड आई मेक अप माई ऑन मल्टीप्लीकेशन टेबल्स एज आई गो अलोंग. और जैसे जैसे मैं अपने काम करता हूँ मेरी खुद की अपनी गुणा भाग की टेबल है, मैं तो उसी से चलूंगा. 2 और 2 5 होते हैं. एंड इफ यू एड 8 एप्पल्स एंड 2 pears द आंसर इज 20. मतलब ऊट पटांग वो प्रश्न पहले से बोल देता है, गणित वाला प्रश्न नहीं पूछता, उससे पहले ही बोल देता है. देखो और दूसरी बात यह है 8 एप्पल्स और 2 pears, 2 नाशपाती को मिलाएं तो जवाब होगा 20. यानी 8 और 2 10 होने चाहिए, पर वो बोलता है उत्तर 20. 27 एप्रिकोट्स, 20 नहीं सॉरी 27 एप्रिकोट्स. एप्रिकोट्स एक खुबानी, एक फल होता है पीला लाल जैसा. दैट्स माई सिस्टम एंड यू विल सी मी यूज इट. और यही मेरा सिस्टम है गणित करने का और तुम मुझे देखोगे इस तरीके से. टू हेल विद मैथमेटिक्स, पहाड़ में जाए गणित, इस तरीके से वो जवाब देता है.
आंसर एक्सीलेंट, उत्तर अच्छा, वो खुद ही बोल देता है, अपने उत्तर दे करके खुद ही वो वॉशरकॉप बोलने लगता है चिढ़ाने के लिए गणित टीचर को। आंसर एक्सीलेंट, आंसर वेरी गुड, बहुत अच्छा उत्तर दिया, बहुत अच्छा उत्तर दिया, आंसर करेक्ट, सही उत्तर है। नॉट दिस टाइम, इस बार नहीं बोलोगे। इट विल बी सिंपलर इफ यू से यू आरंट प्रिपेयर्ड एंड लेट मी फेल। अब बहुत सरल है, तुम खुद तैयार नहीं हो इस चीज के लिए तो मैं फेल हो जाऊंगा, ये बोलता है। द मैथमेटिक्स मास्टर फोर्सिबली, परंतु गणित का शिक्षक फोर्सिबली दबाव दे करके बोलता है उसको, यू मस्ट नॉट जोक अबाउट अ सीरियस एग्जामिनेशन, तुमको एक गंभीर परीक्षा में मजाक नहीं करना चाहिए। आई एम गोइंग टू आस्क यू 2 क्वेश्चंस, मैं तुमसे 2 प्रश्न पूछने जा रहा हूं। वन ऑफ देम इज इजी, उनमें से एक सरल है, द अदर इज हार्ड, और दूसरा कठिन है। तो वॉशरकॉफ इमिटेटिंग हिम, वॉशरकॉफ उसको चिढ़ाता है, उसकी नकल करता है। वन ऑफ देम इज इजी, द अदर इज हार्ड, उनमें से एक सरल है, उनमें से कठिन है। द सेम ओल्ड सिक इन द मड दैट यू ऑलवेज बर, तुम बेकार की मट्टी में लगी हुई छड़ी, तुम हमेशा से यही थे। आई रिमेंबर द पिक्चर्स ऑफ यू वी यूज टू ड्रॉ ऑन द बोर्ड, मुझे याद है कि हम तुम्हारी बोर्ड पर पिक्चर ड्रॉ किया करते थे तुम्हारी पीठ पीछे। इस तरीके से चिढ़ाता है। द मैथमेटिक्स मास्टर इंटरप्टिंग, परंतु गणित का शिक्षक बीच में उसको रोकते हुए बोलता है, इफ दिस वर एन एग्जामिनेशन इन आर्ट यू वुड बी मार्क्ड एक्सीलेंट, यदि ये परीक्षा आर्ट की होती तो तुमको अभी भी एक्सीलेंट नंबर दिए जाते। ये कह करके ही पॉजेज, गणित शिक्षक रुक जाता है। एंड वॉशरकॉफ इज सडनली साइलेंट, और वॉशरकॉफ भी अचानक से चुप हो जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि ये मुझको पकड़ लेंगे कभी भी मैं कुछ भी बोलूँगा तो। बट वी आर डीलिंग विथ मैथमेटिक्स, गणित शिक्षक बोलता है, परंतु हम गणित की बात कर रहे हैं। द इजी क्वेश्चन, तो सरल प्रश्न ये है। अब आप देखिए कितना सरल प्रश्न है, मैं एक बार आपको बोलूँगा वीडियो में और आप एक बार में भी समझ नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो प्रश्न ही ऐसा है। परंतु वो कहता है मैथमेटिक्स मास्टर कि देखो कितना सरल प्रश्न मैं तुमसे पूछ रहा हूं, सुनिए ध्यान से प्रश्न को। इफ वी रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ लाइट बाई एक्स, यदि हम प्रकाश की गति को x मान के चलें, एंड द डिस्टेंस ऑफ द स्टार सीरियस फ्रॉम द सन बाई y, और यदि हम सूर्य से सीरियस तारे की दूरी को y मान के चलें, व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ 109 साइडेड रेगुलर पॉलीहेड्रॉन, तो फिर 109 परिधि वाले पॉलीहेड्रॉन बहुतल हुज सरफेस एरिया, जिसका सरफेस एरिया जो है तल जो है कोइंसाइड्स मेल खाता है विद दैट ऑफ द हिप पॉकेट ऑफ अ स्टेट रेलवे एम्प्लॉइज, जिसका सतह जो रेलवे कर्मचारी है उसकी हिप पॉकेट, उसकी कूल्हे की जेब जो पीछे की तरफ रहती है उसके जैसा उसका तल है। whose wife has been deceiving him for 2 years, वो रेलवे कर्मचारी जिसकी 2 साल से बीवी उसको धोखा दे रही है। एंड 11 डिसीविंग हिम फॉर 2 years एंड 11 months, 24 यानी 2 साल 11 महीने से उसको धोखा दे रही है। विद रेजिमेंटल सर्जेंट मेजर ऑफ सार्स, अश्व घोड़ों की सेना, अश्व सेना की टुकड़ी का जो रेजिमेंटल सार्जेंट है प्रमुख, उसके साथ मिल करके रेलवे कर्मचारी की बीवी उसको धोखा दे रही है। रेलवे कर्मचारी जिसकी पीछे के पैंट की जो जेब होती है उसका जो तल है वो बिल्कुल उस बहुतल की तरह है, यदि हम प्रकाश की गति को x माने, साइरस तारे की दूरी को सूर्य से y माने, तो उनकी जो परिधि होगी वो 109 वगैरह वगैरह। अब आप समझ गए कितना सरल प्रश्न है, यानी कि समझने की बात ही नहीं है। इस तरह का ऊट पटांग प्रश्न वो करता है। तो स्टाफ मच अपसेट, अब ये सुनकर के स्टाफ भी मच अपसेट हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है। बट द लुक हेयर प्रोफेसर,
तो वो सब लोग बोलते हैं, परंतु देखो प्रोफेसर प्रोफेसर, प्रिंसिपल भी बोलता है प्रोफेसर देखो क्या क्या मतलब। वॉशरकॉफ बोला डोंट इंटरफियर विद हिम, उसकी बात में इंटरफियर मत करो। टू द मैथमेटिक्स मास्टर, मैथमेटिक्स मास्टर की ओर इशारा करके बोलता है उसकी तरफ, उसकी बात में इंटरफियर मत करो सब लोग। विल यू रिपीट द क्वेश्चन, वॉशरकॉफ गणित के टीचर को बोलता है विल यू रिपीट द क्वेश्चन, क्या तुम क्वेश्चन को रिपीट करोगे? तो द मैथमेटिक्स मास्टर, गणित शिक्षक बोलता है नो, आइदर यू पेड अटेंशन, देखो नहीं, या तो तुम ध्यान से सुनते, और यू डिड नॉट, या तो तुमने ध्यान से सुना या ध्यान से नहीं सुना। आइदर यू नो द आंसर, या तो तुम उत्तर जानते हो, और यू डोंट, या तुम नहीं जानते हो। टेल मी द आंसर, मुझे उत्तर बताओ। बिकॉज इफ यू डोंट नो इट, क्योंकि यदि तुम नहीं जानते हो, तो ऐसा वैसा वो बोलते हुए तो वॉशरकॉफ बोलता है ऑफ कोर्स आई नो इट, हाँ मैं जानता हूँ। नेचुरली आई नो इट, वास्तविक रूप से मैं जानता हूँ इसका उत्तर। आई विल टेल यू, मैं तुमको बताऊंगा। उसका उत्तर क्या है पता है? 2629 लीटर, एग्जैक्ट 2629 लीटर, एग्जैक्ट, नो फ्रैक्शंस, कोई दशमलव नहीं है उसमें। एंड नाउ डिड आई गिव यू द करेक्ट आंसर, और अब मैंने तुमको सही उत्तर दे दिया। ही चकल्स, वो कुड़कुड़ाता है। आई हैव गिवन यू एन आंसर विच इज टू गुड, मैंने तुमको उत्तर दे दिया है जो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो मैथमेटिक्स मास्टर नो द आंसर इज रॉन्ग, नहीं उत्तर गलत है। देखिए आप अजब, पहली बार ऐसा होता है कि उसके उत्तर को गलत बताया जाता है। द करेक्ट आंसर इज 2628 लीटर, सही उत्तर है 2628 लीटर, एंड नॉट 29, ना कि 29, यानी कि एक का अंतर है केवल। उसने वॉशरकॉफ ने उत्तर दिया 2629 लीटर, मैथमेटिक्स मास्टर बोलता है सही उत्तर है 2628 लीटर। ही टर्न्स टू द प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल की तरफ मुड़ता है। गणित शिक्षक बोलता है आई रिफ्यूज टू पास द कैंडिडेट, मैं इस कैंडिडेट को पास करने से मना करता हूं। मेक हिम फेल्यूअर, उसको फेल्यूअर लिखो, बिल्कुल। वॉशरकॉफ बाउंडिंग, अपना सीमित करते हुए खुद को, आई टोल्ड यू सो, आई टोल्ड यू सो, मैंने तो पहले ऐसा कहा था, ऐसे ही पहले ही कहा था। प्रिंसिपल थंडर स्ट्रक, प्रिंसिपल को तो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है, उसको कष्ट होता है। प्रोफेसर प्रोफेसर, गणित के शिक्षक को वो बोलता है प्रोफेसर क्या है ये? मैथमेटिक्स मास्टर बोला आई एम सॉरी, इट इज ट्रू दैट हिज एरर अमाउंटेड टू लेस देन a tenth of a percent in the total, but it was an error, he fails. हाँ मुझे दुख है, पर मैं ये सच है कि उसका जो टोटल जोड़ जो उसने बताया है उसमें केवल 10वें भाग के बराबर गलती है टोटल से, परंतु वो गलती है तो गलती है और मैं उसको फेल करता हूँ। वॉशरकॉफ बोला माई ट्यूशन फी, माई ट्यूशन फी, मेरा ट्यूशन फी दो, मेरा ट्यूशन फी दो, फेल हो गया। मैथमेटिक्स मास्टर बोला इन माई ओपिनियन द कैंडिडेट्स रिक्वेस्ट इज रीजनेबल, देखो मेरी राय में कैंडिडेट की जो आग्रह है, रिक्वेस्ट, वो बिल्कुल तर्कसंगत है। नाउ दैट आई हैव सेटिस्फाइड माई सेल्फ ही कैन नॉट पास अवर एग्जामिनेशन, और अब मैं पूरी तरीके से खुद संतुष्ट हूँ कि वो पास नहीं हो सकता परीक्षा में। इट इज हिज राइट टू रिकवर द मनी विच वर पेड अस, और अब उसको अधिकार है कि हमने जो उससे पैसा लिया है वो उसको वापस किया जाए। वॉशरकॉफ दैट्स सो, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, दैट्स राइट, बिल्कुल सही, गिव मी द मनी, पैसा दो पैसा दो। The staff stare as if the heavens had fallen. ये सुनकर के पूरा स्टाफ तो इस तरीके से मतलब उसकी तरफ घूरता है मानो तो उनके ऊपर बिजली टूट पड़ी हो, आकाश टूट पड़ा हो, इस तरीके से। तो प्रिंसिपल फ्यूरियसली, गुस्सा होते हुए, टू द मैथमेटिक्स मास्टर, गणित के शिक्षक से गुस्सा होते हुए बोलता है इज दैट व्हाट यू थिंक, क्या ये है जो तुमने सोचा? मैथमेटिक्स मास्टर बोला एब्सोल्युटली, बिल्कुल, दिस इज अ गुड स्कूल, ये एक बहुत अच्छा स्कूल है। इट इज अवर ड्यूटी टू सी दैट नथिंग एवर इंजर्स इट्स रेपुटेशन, देखो हमारा कर्तव्य है कि हम कभी इस स्कूल की रेपुटेशन को नुकसान नहीं पहुंचाएं। हाउ मच डू वी ओव यू, हम कितने ऋणी हैं इस स्कूल के? हेयर वॉशरकॉफ, वॉशरकॉफ सही है ना? वॉशरकॉफ ग्रीडली, लालच में पड़ते हुए, फॉरगेटिंग एवरीथिंग एल्स, सब कुछ भूलते हुए, क्योंकि वो तो खुश हो गया है, अब उसको लालच आ गया है, लालच आ गया है तो वो अब तो पैसा चाहिए उसको, तो वो पैसा बनाता है, बताता है
ये बताते हुए बोलता है, आई विल टेल यू एग्जैक्टली मैं तुमको बताऊंगा। आई अटेंडेड दिस स्कूल फॉर 6 years इन ऑल। देखो मैंने 6 साल पहले इस स्कूल को अटेंड किया था। ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 years द फी वाज 150 crowns क्वार्टरली। देखो पहले के जो 3 महीने थे, तो पहले के जो 3 साल थे, पहले के 3 सालों में जो फीस थी वो 150 क्राउन थी। क्राउन मुद्रा है हंगरी की। तो क्वार्टरली वो 150 क्राउन फीस होती थी। टोटल फॉर 3 years 1800। तो टोटल 3 साल की हुई क्वार्टरली मिला मिलू के 1800। ड्यूरिंग द सेकेंड 3 years द फी वाज 400 crowns सेमी एनुअली। अगले जो 3 साल थे उसमें 400 क्राउन हो गई सेमी एनुअली, अर्धवार्षिक रूप से। तो टोटल हुए 2400 एंड 1800 इज 4200 और 1800 को मिला के हो गए 4200। एग्जामिनेशन फी भी मिला दी जाए 240 क्राउन 95 हेलर। ये 240 crowns 95 हेलर माने कुछ पैसे, एक अन्नी दुकन्नी। तो 240 क्राउन और 95 हेलर ये परीक्षा फीस मिला दी जाए। टोटल हुए 5682 क्राउन्स। 38 हेलर वो हिसाब लगाता है पूरा। इंसिडेंटल्स, स्टेशनरी, नोटबुक्स ये सब भी मिला दिया जाए। यदि कॉपियों का खर्चा, कॉपी किताब का खर्चा, ये सब जो होता है 768 क्राउन्स 12 हेलर। तो फिर 768 क्राउन्स और 12 हेलर। तो ग्रांड टोटल हुआ 6450 क्राउन और 50 हेलर, 50 हेलर। ये उसने हिसाब लगा दिया। नॉक ऑफ द हेलर। चलो हेलर जो सिक्के होते हैं उनको तो भूल ही जाओ, खत्म करो। एंड कॉल इट क्राउन्स। अब क्राउन की बात करो तो उसने बताया 6450। The mathematics master checking with paper and pencil as Wasserkoff calls out the amounts। जब वॉसरकॉफ ये सब अमाउंट बता रहा था तो वो चेक पेपर पर, कॉपी पर पेंसिल से लिख रहा था। गणित का शिक्षक उसने चेक किया। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक। वॉसरकॉफ बोला एग्जैक्टली यू कैन रिलाई ऑन इट। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, बिल्कुल ठीक, इतना ही पैसा मुझे चाहिए। तो मैथमेटिक्स मास्टर बोला इट्स राइट, बिल्कुल सही है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इट। इसमें कोई प्रश्न की बात ही नहीं है। इट्स राइट टू द स्मॉलेस्ट डिटेल। छोटे से रूप से यह डिटेल बिल्कुल सही है। ही ऑफर्स वॉसरकॉफ हिज हैंड। और वो वॉसरकॉफ के हाथ में उसको बोलता है बिल्कुल सही बोला है। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, मैं तुमको बधाई देता हूं। दैट वॉज माई डिफिकल्ट क्वेश्चन। यही मेरा कठिन प्रश्न था। ये सुन के वॉसरकॉफ नॉट अंडरस्टैंडिंग, समझ नहीं पाता है कि क्या कह रहा है। व्हाट? वॉसरकॉफ बोला क्या? तो मैथमेटिक्स मास्टर बोला टू द प्रिंसिपल से आई सर्टिफाई दैट द कैंडिडेट पासिस इन मैथमेटिक्स। अब मैं सर्टिफाई करता हूं कि कैंडिडेट को गणित में पास किया जाता है। हिज आंसर टू द इजी क्वेश्चन वाज अ वेरी लिटिल आउट ऑफ द वे। सरल प्रश्न का जो उसने उत्तर दिया था वो थोड़ा सा, बहुत कम अंतर था, 1 पॉइंट का अंतर था। बट हिज आंसर टू द डिफिकल्ट क्वेश्चन हाउ मच द रिफंड शुड बी, परंतु ये कठिन प्रश्न का जो उत्तर है कि उसको रिफंड कितना होना चाहिए, वाज एग्जैक्टली करेक्ट। ये बिल्कुल सही उत्तर दिया है इसने। हियर वॉसरकॉफ इज रियली ए मैथमेटिकल जीनियस। अब तो वॉसरकॉफ वास्तव में गणित का जीनियस है। समझ गए आप? यहाँ इस टाइटल, इस लेसन का रिफंड क्यों रखा गया है? इसलिए रखा गया है। वॉसरकॉफ स्ट्राइकिंग हिज फोरहेड, अपने माथे को खुजाते हुए, सो यू डिड पुट वन ओवर मी, तो तुमने मुझ पर एक और वार कर दिया। प्रिंसिपल राइजिंग, उठते हुए, आई प्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। अब मैं परीक्षा का रिजल्ट घोषित करता हूं। हियर वॉसरकॉफ हैज पास्ड विद डिस्टिंक्शन इन एवरी सब्जेक्ट। वॉसरकॉफ को हर विषय में डिस्टिंक्शन से पास किया जाता है। एंड हैज अगेन शोन दैट ही इज एंटाइटल्ड टू द सर्टिफिकेट वी अवार्डेड हिम ऑन हिज ग्रेजुएशन। और ये फिर से दिखाता है कि हमने उसकी ग्रेजुएशन में जो उसको सर्टिफिकेट दिया था पास का, वो उसका हकदार है। Here वॉसरकॉफ वी ऑफर आवर कॉन्ग्रेचुलेशंस। वॉसरकॉफ हम तुमको बधाई देते हैं। Accepting a large share of them for ourselves for having taught you so excellently। हमने कितने अच्छे से तुमको पढ़ाया था हम सब ने। And now that we have verified your knowledge and your abilities। और फिर से हमने तुम्हारे ज्ञान और तुम्हारी योग्यता को वेरीफाई कर दिया है। He makes an eloquent gesture। और बड़ी ही वाक्पटुता के साथ में प्रिंसिपल ये बात बोलता है, गेट आउट बिफोर आई हैव थ्रोन आउट।
बोला बाहर निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें फेंकूं, बाहर चले जाओ यहाँ से। He rings for the servant. प्रिंसिपल घंटी बजाता है नौकर के लिए। The following speeches are nearly spoken simultaneously. और आगे की बातें इस बड़े ही मधुर, एक साथ सब लोग एक साथ बोलने लगते हैं अब तो, क्योंकि अब तो हार गया था वो। हिस्ट्री मास्टर बोला, सो आई एम नमस्कल, तो मैं बज्जर मूर्ख हूँ। एम आई, क्या मैं हूँ? से इट अगेन, फिर से बोलना। एंड आई विल शो यू व्हाट्स व्हाट, और फिर मैं तुमको बताऊंगा कि क्या होता है। तो फिजिक्स मास्टर बोला, सो आई एम कैनिबल, तो मैं नरभक्षी हूँ। व्हाट, क्या? एंड यू आर द वन हु टाइड अ स्ट्रिंग अक्रॉस द असल, और तुम ही थे जिसने गलियारे में रस्सी बांधी थी। अब भूगोल मास्टर भी कम पढ़ नहीं है, वो भी बोला, हिपोक्रेट, पाखंडी, निटविट, मूर्ख, आस, गधा, मैं हूं। यही तो बोल रहे थे ना, सब लोग टूट पड़े उस पर। मैथमेटिक्स मास्टर बोला, ओल्ड सिक इन द मड, क्या बोल रहे थे? छड़ी, कीचड़ वाली छड़ी हूं मैं, है। द सर्वेंट एंटरिंग, सर्वेंट आता है क्योंकि घंटी बजा दी थी प्रिंसिपल ने। हाँ सर, बोले सर। प्रिंसिपल इंडिकेटिंग वॉशरकॉप, वॉशरकॉप की तरफ इशारा करते हुए बोले, रिमूव दैट ऑब्जेक्ट, इस चीज को हटा यहां से। द सर्वेंट सीजेज वॉशरकॉफ बाय द कॉलर एंड द सीट ऑफ हिज ट्राउजर्स एंड रशेज हिम ऑफ। द प्रिंसिपल टर्न्स टू द स्टाफ एंड बीम्स, तो नौकर उसकी कॉलर पकड़ कर वॉशरकॉफ को खींच करके पैंट पकड़ करके बाहर ले जाता है, और प्रिंसिपल स्टाफ की तरफ मुड़ता है मुस्कुराते हुए, थैंक यू जेंटलमैन, धन्यवाद जेंटलमैन, फॉर योर मैग्निफिसेंट कॉपरेशन, तुम्हारे इस बड़े सहयोग के कारण से इन द फ्यूचर इट विल बी आवर प्रूडेस्ट बोस्ट दैट इन दिस स्कूल अ पीपल सिंपली कैन नॉट फेल। अब हम ये भी गर्व के साथ में डींग हाँक सकते हैं, कह सकते हैं किसी स्कूल में कोई भी शिष्य कभी भी फेल नहीं हो सकता। दे शेक हैंड्स, वे हाथ मिलाते हैं, एंड स्लैप ईच अदर्स बैक, और एक दूसरे की पीठ थपथपाते हैं। पर्दा गिरता है, नाटक खत्म हो जाता है। आपका जो 1 एक्ट प्ले है, आपको पसंद आया होगा वीडियो। शीघ्र ही आपको इसके क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे। इस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस प्रकार से सभी स्टाफ एक दूसरे को बधाई देते हैं। थैंक यू फॉर मोर वीडियोज़। आप MP इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, आप देखते रहें। ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो MP इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें। लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है, उसको आप टच करेंगे तो ये वाइट कलर में बदल जाएगा, और इसके बाद बगल में बेल आइकॉन है, उसको आप प्रेस जरूर करें। उसके प्रेस करने से होगा ये कि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के रूप में तुरंत पहुँच जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक यू, धन्यवाद।